सेक्शन 25 ने कहा कि अगर वही उस तरह का ही जुर्म किसी और एक्ट के तहत है, यहां भी सजा हो सकती है और उस एक्ट के तहत भी सजा हो सकती है। ऑपरेशन ऑफ अदर penal laws not barred. Nothing contained in this ordinance shall be deemed to prevent any person from being prosecuted under any other law for any act or omission which constitute an offence punishable under this ordinance. अगर हम यहां देखें तो क्या ये डबल जेपर्डी वाला कॉन्सेप्ट नहीं है जो 403 सीआरपीसी बात करता है, लेकिन उसने कह दिया कि अगर इस एक्ट के तहत किसी को सजा हो रही है और वही सजा किसी और लॉ के तहत भी है तो वहां भी हो सकती है। ये भी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के खिलाफ है। आर्टिकल 13 कहता है कि नो वन पनिश ट्वाइस। ऑपरेशन ऑफ अदर पेनल लॉज नॉट बार्ड नॉटविथस्टैंडिंग कंटेन penal laws not barred notwithstanding any contained in this ordinance shall be deemed to prevent any person from being prosecuted, उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है अंडर एनी अदर लॉ फॉर एनी एक्ट और ओमिशन, जो कि उसने कोई हरकत की है, काम किया है या जो करना चाहिए था वो नहीं किया, छोड़ दिया काम, which constitute an offense punishable under this ordinance. आज तक इसको चैलेंज नहीं किया गया, लेकिन अगर देखा जाए तो ये सेक्शन जो है ये वो खास करके प्रोविजन के मुतसादम है। 403 सीआरपीसी और आर्टिकल 13 कॉन्स्टिट्यूशन 1973। 26 है जी डेलीगेशन ऑफ पावर्स टू डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर। The government may, by order in writing, direct that deputy commissioner may, subject to such restriction as the government may specify, exercise the powers of the government under subsection 1 of section 3 within the territorial limits of the district. 27 कहता है पावर टू मेक रूल। ये बहुत अहम है, अभी मैं जाके आपको बताता हूँ रूल का, प्रोबेशन रूल के कि वो रूल कैसे बनते हैं। यानी ये भी कह रहा है सेक्शन 27 कि गवर्नमेंट रूल बना सकती है इस ऑर्डिनेंस के तहत। गवर्नमेंट में मेक रूल्स नॉट इनकंसिस्टेंट with the provision of this ordinance to carry into effect the purpose thereof.